बाजार में होती थी, मार्केट में होती थी, और लोग उसके लिए करते थे, रोल अदा करते थे। और कोई राम का रोल अदा करता था, कोई सीता बनता था, कोई शूर्पणखा बनता था, कोई रावण बनता था। ये सारे के सारे रोल दिखाए जाते थे और उसको बोलते तुम्हारा रोल बहुत अच्छा रहा, तुमने बहुत अच्छा है ना दृश्य दिखाया, लोगों को नयनाभिराम दृश्य था, आनंदित हो गए, मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, तुमने 4 चांद लगा दिए, तुम्हारा रोल अच्छा था। पर मैं तुम्हारा रोल जो देख रहा हूँ, जो तुम रोल अदा कर रहे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, आपका सबसे बेकार रोल है, समझाओ, आपका सबसे खराब रोल है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक ही रोल सबसे अच्छा होता है जिसमें रोल कभी बदलता नहीं है, जिसमें रोल कभी बदलता नहीं है। गृहस्थ श्रावक घर में रहने वाला व्यक्ति पल पल बदलता है ना। कब वो बीच से मांग निकाल के आ जाए, कब वो बाहर से बाजू से मांग निकाल के आ जाए, कब वो टकला हो जाए, कब पीछे पीछे कटवा आए, आगे के छोड़ के आ जाए, कब पैंट शर्ट में आ जाए, कब सफारी सूट में आ जाए, कब धोती दुपट्टे में आ जाए, है ना, कब नाइट ड्रेस में आ जाए, कब चड्डी में आ जाए, कब तौलिया में आ जाए, कब लुंगी में आ जाए, उसका भरोसा ही नहीं है कि कब क्या पहन कर के आ जाए, उसके भेष भरोसा कुछ भी नहीं है। कभी चंदन लगा लेता है, कभी चूना लगा लेता है, कभी तिलक लगा लेता है, कभी माथे पर बाम लगाता है, कभी नाक पर है ना विक्स लगाता है, तमाम आँखों में काजल लगाता है, तमाम प्रकार के आदमी के भेष क्या है, बाल सफ़ेद हो गए तो काले करा के जवान बन के आ जाता, बाल झड़ जाएं तो बिग लगा के आ जाता है, दांत गिर जाए तो बत्ती लगा के आ जाता है, चेहरा काला पड़ जाए तो ब्यूटी पार्लर कराए। समझ में नहीं आता, सवेरे कुछ, दोपहर में कुछ और दो शाम को, बोलो ना कुछ, सवेरे कुछ बोलो, सवेरे कुछ, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ, रात को कुछ, तो पता ही नहीं चलता है कि कब मंदिर में देखो तो भक्त है ना, और पिक्चर थिएटर में देखो, पिक्चर हॉल में देखो तो हीरो, मंदिर में देखो तो पुजारी, बोलो मंदिर में देखो तो पुजारी, सरस्वती भंडार में देखो तो विद्वान पंडित, और पिक्चर हॉल में देखो तो हीरो, और अस्पताल में देखो मरीज, दुकान पर देखो व्यापारी, दुकान पे देखो व्यापारी, पार्टी में गए तो यार दोस्त लंगोटिया। इस सारे भेष क्या होते लोगों के बदलते रहते हैं, लेकिन दिगंबर मुनिराज का भेष क्या होता है, एक ही होता है, उनका एक ही भेष होता है ना। दिगंबर तो दिगंबर, वो कभी बदला बदली नहीं करते हैं। पीछी कमंडल शास्त्र उनके आभूषण होते हैं, और जो ऐसे रहते हैं कि अपना भेष नहीं बदलते, वो अपने परिणामों को हमेशा विशुद्ध रखते हैं, वो अशुभ में नहीं जाते हैं, आर्त में नहीं जाते हैं, रौद्र में नहीं जाते हैं, संकलेशता में नहीं जाते हैं, वो अपनी आत्मा के निर्मल परिणाम रखते। आज प्रातः काल की बेला में मैं सोच रहा था, मेरा चिंतन चल रहा था प्रातः काल की बेला में, सामाय के काल में, कि बताओ ओम जी, प्रातः काल की बेला का चिंतन ये है कि 5 का नोट, 1 से चालू करो, 1 का नोट, 2 का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का, 1000 का, 2000 का, इतने सारे नोट डले हुए हैं। कितने सारे नोट डले हैं? सब प्रकार की संख्या वाले नोट डले हुए हैं, 2000 तक का नोट डला हुआ है, और वहाँ पर 60 नोट डले हुए हैं, 60 से 70 नोट डले हुए हैं। कितने? 60 नोट डले हुए हैं। सबसे ज़्यादा उसमें 2-2 हजार के हैं। 1 की संख्या कम है, 2 की संख्या कम है, 3 की, 5 की संख्या कम है, 1000, 500, 2000 नोटों की संख्या ज़्यादा है, और इक्के दुक्के नोट पड़े हुए हैं, 20 के भी पड़े हुए हैं। अब उसने 60 नोट पड़े हुए हैं, 20 मिनट का समय दिया तुमको, कितना समय दिया, और 1 मिनट में 1 नोट उठाना है सिर्फ। कितना? 1 मिनट में 1 नोट उठाना है। अब बताओ सबसे पहले कौन सा उठाएंगे आप? जल्दी फटाफट बताओ, कौन सा उठाएंगे आप? 2000 का नोट, और 1 मिनट में 1 उठा लिया 2000 का, फिर दूसरी बार दूसरे मिनट में कौन सा उठाएंगे? 2000 का उठाएंगे। ऐसे 20 बार में तुम 20 क्या, अगर 20 नोट पड़े हुए हैं तुम कौन से उठाओगे?
तुमने 500 का 1000 का क्यों नहीं उठाया? उसकी कीमत कम है, उसकी कीमत कम है। 500 का क्यों नहीं उठाया? 100 का क्यों नहीं उठाया? 200 का क्यों नहीं उठाया? तुमने सोचा कि पहले ये उठा लेने दो, बचेंगे तो सब उठा लेंगे, नहीं तो तुमने कौन सा उठाया? 2000 का। चलिए अब दूसरा दृष्टांत मैं आपको दे रहा हूं, दृष्टांत पर दृष्टांत। अब दूसरा मैं दे रहा हूं, 56 व्यंजन रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं? 56 व्यंजन रखे हुए हैं और पूरी थाली लबालब भरी हुई है। अब 56 व्यंजन में आपको वहां पर बिठा दिया गया है। उसमें बढ़िया गुलाब जामुन भी है, मैसूर पाक भी है, उसमें पराठे भी हैं, पूड़ी भी है, नमकीन भी है, गुजिया भी है ना, और सादा नुक्ती का लड्डू भी है, मोतीचूर का भी लड्डू है, रोटी भी है, खाकड़े भी हैं, खाकरा भी रखा हुआ है, काजू भी रखा हुआ है। काजू भी 3 प्रकार से रखे, एक छोटे वाले, एक सादा और एक फ्राई किए हुए रखे हुए हैं। अब सब सामान 1 मिनट में एक सामान उठाना है। खिचड़ी भी रखी हुई है, खीर भी रखी हुई है, दलिया भी रखा हुआ है, बिल्कुल सब सामान रखा हुआ है, मूंग की दाल भी है, तुअर की दाल भी है। अब बताओ 1 मिनट में एक आइटम उठाना है, सबसे पहले किस पर हाथ मारोगे? किस पर? रसगुल्ला। आवाज आ गई है पड़ोस से आवाज आई है। हाँ समझ जाओ, अब देख लो आप, ऊपर वालों की ये स्थिति है तो नीचे वालों का क्या हो रहा होगा। अब चाहे फटे दूध के हो चाहे सही दूध के हो, अब वो क्या करेगा? मैसूर पाक, दूसरे मिनट में गुलाब जामुन। जो देखेगा कि हैवी और अच्छा और स्वादिष्ट सामान कौन सा है, कौन मूर्ख होगा जो खिचड़ी पर हाथ रखे? कौन सिर्री होगा जो मूंग की दाल उठाए तुअर की दाल के सामने? तो भैया जो अच्छा सा है, क्योंकि 1 मिनट में क्या उठाना है? एक ही आइटम, और 20 मिनट का तुम्हें क्या दिया गया है? समय दिया गया है। तो ये देखेगा कि अच्छा कौन सा है। चलो तीसरा दृष्टांत में आपको दे रहा हूं, समझ लेना। तीसरा दृष्टांत दे रहा हूं, आपके लिए दे रहा हूं, दूसरों को नहीं दे रहा, आपको परोस रहा हूं। समझी जाओ, गुस्सा मत चढ़ाओ, समझी जाओ। आज समझ जाना, आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझ सकते हो, गारंटी है, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं। तीसरा मैं दे रहा हूं, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, हीरा, मोती, पन्ना, जवाहर, माणिक, पुखराज, कच्चा पन्ना, ये सब पड़े हुए हैं और तुम ये समझते हो। अब उसने आपको 20 मिनट का समय दिया हुआ है और 1 मिनट में एक ही चीज उठाना है, तुम क्या उठाओगे? हीरा, पन्ना, पुखराज, सोना, चांदी पर दृष्टि डालोगे? उसकी कोई कीमत ही नहीं है, चांदी की तरफ देख भी नहीं रहा है। 20 मिनट में आपको एक बार में एक ही चीज उठाना है। अंगूठी रखी है ना, अंगूठी रखी, कंगन रखे हुए हैं, सोना। अब उसमें ये देखेंगे सबसे वजनदार कौन सा है? करधनी। भली यूज में नहीं आए लेकिन करधनी ले लो, भली यूज में नहीं आया पर हार ले लो, क्योंकि 5-10 तोले का है। तो क्या उठाया तुमने? बोलो क्या लिया तुमने? वहां तुमने 5,000 का नोट, 2,000 का नोट उठाया, यहाँ तुमने अभी मैसूर पाक उठाया, यहाँ तुमने सोने का व्यंजन उठाया। बस समझ जाओ, इन तीनों का सार ये है कि मनुष्य जीवन, त्रियंच जीवन, मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी, कौन सा भाव चाहोगे तुम 4 में से? बताओ कौन सा? अगर कोई जैन कुल है तो अगर देव है तो मनुष्य चाहेगा, मनुष्य तो देव चाहेगा, कोई नरक और तिरंच में जाना नहीं चाहेगा। मनुष्य जीवन कम है, अल्प है, 60 साल का जीवन है, 70 साल का जीवन है। अब उसमें से आपके लिए धर्म भी करना है, त्याग भी करना है, मुनि भी बनना है, गृहस्थी बनना। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें क्या करना है, डॉक्टर बनना है, मुनि बनना है, कलेक्टर बनना है, कि दुकानदार बनना है, कि महाराज जी बनना है, तो जिसकी जो डॉक्टर बनता है, कोई मुनि बनने की इच्छा रखता है तो मुनि बन जाता है। तो अब बताओ तुम्हें पूजा करना है कि पूज्य बनना है कि पूजा करना है? बताओ। पूज्य बनना है, घर में रह के रामकली छूटे नहीं, पूज्य बनना है, दुकान छूटे नहीं, पूज्य बनना है। बनना तो चाहते हैं तो उसको पुरुषार्थ करो, तज्जन्य पुरुषार्थ करो। जब तक वहां से छूटोगे नहीं तब तक यहां पर जुड़ोगे नहीं, जब तक झाड़ू छूटेगी नहीं तब तक पीछी हाथ में आएगी नहीं, जब तक कैंपर छूटेगा नहीं तब तक कमंडल हाथ में आएगा नहीं।
जब तक केटली छूटेगी नहीं तब तक कमंडल आएगा नहीं, और जब तक बही खाते की डायरी छूटेगी नहीं तब तक हिसाब है ना, तब तक ये जिन आगम की डायरी आगम हाथ में आएगा नहीं। जब तक घर छूटेगा नहीं तब तक धर्मशाला में आ नहीं सकोगे, जब तक होटल छूटेगे नहीं तब तक चौका में प्रवेश मिलेगा नहीं, जब तक बिस्लरी की बोतल छोड़ोगे नहीं तब तक कमंडल का पानी यूज कर नहीं सको। अब सब करना है, मुनि बनना है या पुजारी बनना है या पति बनना है, क्या बनना है, तो जैसे तुमने वो उत्तम अच्छी वस्तु ली तो इसमें भी चॉइस ये होना चाहिए कि हमको तो मुनि बनना है। हमें तो मंदिर है, कहाँ बहुत सारे मंदिर है, दिगंबर मंदिर है, सीतम्बर मंदिर है, हिंदू मंदिर, कौन से मंदिर जाना, हमें दिगंबर जैन मंदिर, साधु बनना, दिगंबर साधु हमारे लिए बनना है। तो इस प्रकार से हमें छोटे से जीवन में है ना, ये देखो कि प्रॉफिट हमको कहाँ है, प्रॉफिट हमें कहाँ है, तो भैया अल्पस्य कालम बहुलस्य विद्या, शास्त्रों में कहा है अल्पस्य कालम बहुलस्य विद्या, काल अल्प है और विद्या बहुत है। बोलो, काल अल्प है और विद्या बहुत है। बहुत सारी विद्या है और काल क्या है, समय थोड़ा है। तो क्या करना, हमें हंस की नीति को अपनाना चाहिए। जैसे हंस होता है, वो हंस को यदि पानी और दूध मिला करके दे दिया जाए तो हंस के अंदर सिस्टम वो है ना, उसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था है कि वो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। और हम ऐसे निकम्मे हैं कि दूध छोड़ते जा रहे और पानी को गटकते जा रहे। क्या कर रहे हैं हम, बोलो, बोलना तो पड़ेगा, पानी पीते जा रहे और दूध छोड़ते जा रहे। हम जिनागम शास्त्र को छोड़ देते हैं और पेपर को पढ़ने बैठ जाते हैं। हम शास्त्र को छोड़ देते हैं और पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं। महाराज यहाँ पर भाव के समाचार सुना रहे, वो नहीं सुनना है, पर टीवी में बैठे हुए हैं है ना, वो समाचार सुन रहा है दुनिया में क्या चल रहा। अरे खुद के अंदर क्या चल रहा ये तो पता नहीं करता है, और दुनिया में क्या चल रहा है इसकी खोज करता है। दुनिया में क्या चल रहा है उसको जानने से तुझे कोई भी फायदा मिलने, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है तुम उसको जानने का क्या करो, उसको जानने का तुम प्रयास करो, है ना। तो इसीलिए आचार्य मन ने बतलाया था कि ये जो है आत्मानां भावे नित्यम राग देश विवर्जितम, आत्मा की भावना करो, राग देश से निर्वृत्त हो जाओ, है ना। इसी में सारे खुद को जानने का पुरुषार्थ करो, खुद को पहचानने का पुरुषार्थ करो, खुद में लीन होने का पुरुषार्थ करो, है ना। खुद के अंदर की सफाई करो। हम उत्तम मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है ना। तो इस मनुष्य पर्याय का उपयोग सही तरीके से, अच्छी वस्तु का उपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए। बोलो, अच्छी वस्तु का उपयोग, अच्छी वस्तु का उपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए। आचार्य महाराज यहाँ पर आगे कह रहे, कसायों के विषय में बतला रहे हैं। कसायैरञ्जितं चेतस् तत्त्वं नेगावगाहेते, नीले रक्तांबरे रागो दुराधेयो हि कौमिकुम। आचार्य महाराज यहाँ पर ये बतला रहे हैं, कसाई रंजित चेतस तत्त्वं नेगावगाहेते, नीले रक्तांबरो रागो दुराधो ही कौम। शुद्ध आत्मा भावना क्यों आवश्यक है, कौन सी भावना, तो यहां पर सबसे पहले कसाय शब्द दिया है। क्या दिया है, सबसे पहले कसाय शब्द दिया है। और कसाय माने क्रोध मान माया लोभ, जिसमें ये तो उत्तर भेद है कसाय के मूल भेद, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन। जैसे ट्रेन क्या होती है, ट्रेन में 11 डिब्बे होते हैं। कितने डिब्बे होते हैं, कितने डिब्बे होते हैं, तो एक्चुअली में डिब्बे उसमें 10 ही होते हैं। एक इंजन वाला डिब्बा होता है, क्या होता है, और एक पीछे गार्ड का डिब्बा होता है, क्या होता है, वो उससे आधा होता है। गार्ड का डिब्बा बिल्कुल छोटा सा होता है, और जो आगे होता है इंजन वाला डिब्बा
तो वो उसमें जो ट्रेन में 10 डिब्बे लगे हुए हैं वो इंजन के ही भेद है। इसी प्रकार से अनंतानुबंधी कसाय, कौन सी कसाय? अनंतानुबंधी। इसके कितने भेद हैं? 4। क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षान क्रोध माया मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ। तो 4 चौको 16। कितनी? जिनको ये 16 कसाएं आती हैं उनका 16 करना बेकार है। बोलो, जिनको 16 कसाएं आती हैं उनका 16 करना बेकार है। और मैंने तो ये देखा कि 16 वालों को सबसे ज्यादा कसाई आती है। जितने भी 16 करने वाले हैं उन्हें सबसे ज्यादा 16 कसाएं आती है। थोड़ा सा कुछ 16 बिगड़ गया, हमको भोजन नहीं करना, जिसमें ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी फर्स्ट। जितनी महाराज की व्यवस्था नहीं करना पड़े उससे ज्यादा उनको संभालना पड़े। तुमने छू लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, हम तो भोजन नहीं करेंगे। अरे 2 तो रोटी नहीं खाना और चिल्ला चोट कितनी की। 1 रोटी नहीं खाना और कितनी बातें सुनाई। तो भैया अब बताओ, रोटी 16 की, बोलो रोटी 16 की, और मन कितना अशुद्ध हुआ। अरे भाई कुछ गड़बड़ हो गया था, बोल देते कि आप छुप गए, आप साइड में हो जाओ और या तो कपड़े चेंज कर लो, नहीं है तो हम ही परोस लेंगे, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, कोई बात नहीं, आप छुप गए कोई बात नहीं। और यदि कोई सामान अशुद्ध हो गया उसको अलग कर दो एक चीज के लिए, अब उसमें चिल्लाने की आवश्यकता। लेकिन 16 की कितनी कसाई आती। तुमने पानी छू लिया, तुमने ये कर लिया, इतना क्रोध करते, इतना क्रोध करते, इतना क्रोध करते हैं कि ऐसा 16 क्या काम का। ऐसा 16 क्या काम का जिसमें क्या है, इतना तुम्हें क्रोध तुम्हारे ज्वाला ने। अनंतानुबंधी कसाय का मतलब ये होता है कि मरते मर जाएंगे, तुमसे बोलेंगे नहीं। चौके में बोल के आ गए, अब तुम्हारे यहाँ भोजन करने कभी नहीं आएंगे, ऐसा कभी नहीं बोलना, ये शब्द कभी नहीं बोलना। कोई त्यागी है तुम्हारे चौके में कर, मन की बात मन में रखो, उसको प्रेजेंट मत करो। बोलो।